नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को पैसा और शोहरत इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? वैदिक ज्योतिष के पास इसका एक जवाब हो सकता है, और वो है लक्ष्मी योग। आज हम इसी शक्तिशाली ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे, जो धन और सौभाग्य का वादा करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी सच में सितारों में लिखी है, या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? देखिए, ये एक सदियों पुराना सवाल है। आज हम ज्योतिष के नजरिए से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ग्रह हमारी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में क्या इशारा कर सकते हैं। इस कॉस्मिक कनेक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं, हमारे त्योहार। कभी सोचा है कि ये हमेशा एक खास खगोलीय समय पर ही क्यों मनाए जाते हैं? दिवाली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी है। जैसे 2023 में दिवाली के दिन सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में थे, और तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र, यानी धन का ग्रह। कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है ना? शुभ मुहूर्त पर पूजा करने का कारण ही यही है कि इन कॉस्मिक एनर्जीज का फायदा उठाया जा सके। और उस खास दिन तो महालक्ष्मी योग के साथ साथ 8 शुभ योग एक्टिव थे। हमने योग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्योतिष में इसका मतलब एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा गहरा है। ये ग्रहों के उन खास कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो हमारी जिंदगी को शेप दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो ज्योतिष में योग आखिर है क्या? ये कोई फिजिकल पॉस्चर नहीं, बल्कि ग्रहों का एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है। आप ऐसा समझिए कि जन्म कुंडली एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, और योग उस ब्लूप्रिंट में बने वो खास पैटर्न हैं जो धन, करियर या प्रसिद्धि जैसी संभावनाओं को हाईलाइट करते हैं। और हाँ, सारे योग एक जैसे नहीं होते। लक्ष्मी योग को महाराज योगों में से एक माना जाता है, मतलब एक शाही संयोजन। ऐसा माना जाता है कि इसमें किसी इंसान की जिंदगी बदलने की ताकत होती है, जिससे उसे बेशुमार दौलत और इज्जत मिलती है। तो इस पावरफुल शाही संयोजन का रेसिपी क्या है? मतलब ये बनता कैसे है? इसके लिए कुछ खास ग्रहों का एकदम सही अलाइनमेंट में होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। लक्ष्मी योग बनने के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, लग्न स्वामी, यानी पहले घर का मालिक मजबूत होना चाहिए। ये एक मजबूत नींव की तरह है। दूसरा, 9वें घर यानी भाग्य के घर का स्वामी पावरफुल होना चाहिए। और आखिर में ये भाग्य का स्वामी कुंडली की सबसे शुभ जगहों यानी केंद्र या त्रिकोण घरों में से किसी एक में बैठा होना चाहिए। जब ये सारे तत्व एक साथ आ जाते हैं, तब लक्ष्मी योग बनता है। और इस योग का असर सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं रहता। हाँ, फाइनेंशियल अबंडेंस तो एक बड़ा रिजल्ट है ही, लेकिन ये प्रसिद्धि, एक सक्सेसफुल कैरियर और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और मन की शांति का दरवाजा भी खोलता है। सही मायनों में ये चौतरफा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की कुंडली में ये योग मौजूद है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कुंडली में भी लक्ष्मी योग के मजबूत संकेत बताए जाते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल सक्सेस को दिखाता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करें तो एक्ट्रेस और ह्यूमैनिटेरियन एंजेलिना जोली की ग्लोबल अपील और सफलता का श्रेय भी इस योग के प्रभाव को दिया जाता है। एक और उदाहरण है बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टार प्रियंका चोपड़ा, जिनकी अलग अलग फील्ड्स में सफलता लक्ष्मी योग के प्रभाव को दर्शाती है। और आखिर में महात्मा गांधी। उनका उदाहरण ये दिखाता है कि ये योग सिर्फ भौतिक धन ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रभाव, सम्मान और एक ऐसी विरासत भी दे सकता है जिसे पीढ़ियां याद रखती हैं। अब कहानी थोड़ी और दिलचस्प होती है। लक्ष्मी योग के साथ साथ महालक्ष्मी योग के बारे में भी सुना होगा। क्या ये दोनों एक ही हैं? खैर, ज्योतिषीय ग्रंथों में इस पर थोड़ी बहस है। इस पर 2 मेन स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहता है कि महालक्ष्मी योग लक्ष्मी योग का ही एक सुपरचार्ज्ड वर्जन है, जो तब बनता है जब भाग्य का स्वामी असाधारण रूप से मजबूत हो। वहीं दूसरा नजरिया ये है कि ये पूरी तरह से एक अलग योग है, जो चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये ज्योतिष की एक खासियत को दिखाता है। अलग अलग व्याख्याओं की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन जब हम धन या वेल्थ की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या सिर्फ पैसा है? वैदिक परंपरा में अष्टलक्ष्मी की अवधारणा हमें धन के 8 अलग अलग रूपों से मिलवाती है, जो एक बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करती है। सच्ची अमीरी मल्टी डायमेंशनल होती है। धन लक्ष्मी
तो मटीरियल वेल्थ है, लेकिन विद्या लक्ष्मी ज्ञान है, धान्य लक्ष्मी भोजन है और धैर्य लक्ष्मी हिम्मत है। संतान, जीत, शक्ति और आध्यात्मिक शांति भी तो धन के ही रूप हैं। ये जीवन में अबंडेंस को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत होलिस्टिक नजरिया है। तो इसका मतलब अगर किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग है तो क्या यह सफलता की गोल्डन टिकट है? नहीं, ज्योतिष का जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और समझदारी भरा है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का सार है। ज्योतिष में योग पोटेंशियल को दिखाते हैं, गारंटी को नहीं। भाग्य का फल भी तभी मिलता है जब उसके साथ सही कर्म और मेहनत जुड़ती है। तो आखिर में लक्ष्मी योग को एक पोटेंशियल की तरह देखना सबसे सही है, गारंटी की तरह नहीं। ये एक उपजाऊ बीज की तरह है, लेकिन उसे उगने और फल देने के लिए कड़ी मेहनत, सही फैसलों और लगन की खाद पानी की जरूरत होती है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या हमारा भविष्य एक नक्शा है जिसे पढ़ा जाना है, या एक रास्ता है जिसे बनाया जाना है? ज्योतिष हमें गाइड कर सकता है, संभावित रास्तों पर रोशनी डाल सकता है, लेकिन आखिरकार ये हमारी अपनी कोशिशें और हमारे चुनाव ही हैं जो हमारी मंजिल तय करते हैं।